ओम शांति। आज का हमारा विषय है सुख। आज हम लोग सुख के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे हम सुखी बन जाएं। तो सबके जीवन में दुख और सुख इन दोनों का खेल है। आधा समय हम सुखी रहते हैं और आधा समय दुखी रहते हैं। ये दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर दुख है तो सुख नहीं, और सुख है तो दुख नहीं, कोई एक ही रहेगा। तो ये दुख और सुख है क्या, पहले इसको समझेंगे। तो जो हमारे अनुकूल रहता है उसे सुख मिलता है, और जो हमारे प्रतिकूल हो जाता है उसे दुख मिलता है। जैसे गर्मी का दिन हो और दोपहरी हो, धूप ज्यादा हो, और कहीं से अगर हम आ रहे हैं तो वो हमारे अनुकूल नहीं है। गर्मी अलग, धूप की तपन अलग, तो हमें दुख महसूस होता है। लेकिन वही अगर हम आते आते कोई घने वृक्ष के छांव में आ जाते हैं जहां ठंडी हवा रहती है तो वो हमारे अनुकूल हो जाती है, तो हम सुखी अनुभव करते हैं। तो ये दुख और सुख का खेल चलता रहता है। तो सुख कैसे आए, इसको समझने के लिए पहले दुख क्या है इसको हम समझें। ये दुख क्यों आता है? तो दुख भी दो तरह का होता है। एक होता है शारीरिक दुख और एक होता है मानसिक दुख। तो शारीरिक दुख मिलता है हमारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्म के द्वारा। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमको शारीरिक दुख मिलता है, कोई बीमारी हो जाती है ऐसी, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मानसिक सुख ज्यादातर हम स्वयं क्रिएट करते हैं, उसको उत्पन्न कर देते हैं और दुखी हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि बच्चा स्कूल गया, अब हम सोचने बैठ गए आने में देर हो गई। क्यों देर हो गई? कहीं उसका किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। इस तरह की बातें सोचते सोचते जाहिर है कि हम दुखी ही होंगे। और मान लीजिए कि पति गए हैं ऑफिस, तो पति तो बचे नहीं ना है, फिर भी हम सोचते हैं अगर ऑफिस से आने में देर हो गई तो सोचने लगते हैं कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्या हो गया, कहीं किसी दूसरी लड़की की तरफ तो नहीं लेकर चले गए। ये बात सोचे सोचे पत्नी दुखी हो जाती है, माँ दुखी हो जाती है। इसके बदले में अगर हम पॉजिटिव संकल्प रखें, सकारात्मक संकल्प रखें कि बच्चा को आने में देर हो गया, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास चल रहा हो सकता है किसी दोस्त के साथ पार्क में चला गया हो, या हो सकता है किसी दोस्त के घर चला गया हो, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं होगी। पति को आने में देर हो गया, हो सकता है ऑफिस में कोई काम रह गया हो, ओवर टाइम कर रहे हो, या रास्ते में कोई पुराना मित्र मिल गया हो, बातें कर रहे हो, इसमें भी तो देर हो सकता है। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। यही नहीं, कभी कभी सोचते हैं कि भाई यहाँ हम बैठे हैं, कहीं ये मकान गिर न जाए। अच्छा, ये पंखा इतनी तेजी चल रहा है, कहीं पंखा टूटकर हमारे ऊपर न गिर जाए, तब क्या होगा?
हम बीमार हो गए, कोई ऐसी बीमारी आ गई, तब क्या होगा? तो इस तरह की नेगेटिव बातें सोचते सोचते हम मानसिक दुख को बुला लेते हैं। आओ आओ। अब प्रश्न यह है कि भाई ये मानसिक दुख या शारीरिक दुख आया है तो इसे छुटकारा कैसे मिले? तो मानसिक दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक सोच रखना चाहिए। तो मानसिक रूप से हम सुखी हो जाएंगे। और शारीरिक अगर दुख है तो ये जानना जरूरी है कि शारीरिक दुख हमारे ही कर्मों का फल है, हमने ऐसा किया वैसा भोग रहे हैं। तो अगर ये दुख है तो भोगना के द्वारा वो चुप हो रहा है, वो कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गलती करते हैं, कोई चोरी करते हैं तो पकड़ कर जाते हैं जेल में, सजा पाते हैं, उस जो पाप किए उससे मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे गलतियों का भोगना के द्वारा वो चुप हिसाब का बराबर हो रहा है, तो दुख हमारा जाता रहेगा। अब आते हैं सुख पर। तो सुख भी तीन तरह का होता है। एक होता है बाह्य सुख, दूसरा होता है आंतरिक सुख, और तीसरा होता है अति इंद्रिय सुख। बाह्य सुख माना बाहरी वातावरण, वायुमंडल द्वारा जो सुख प्राप्ति होती है, शरीर के विषय इंद्रियों द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, और आंतरिक सुख माना आत्मिक सुख, मन के द्वारा जो सुख मिलता है उसको आत्मिक सुख कहा जाता है। और तीसरा अति इंद्रिय सुख, वो सुख जो सारे कर्मेंद्रियों से परे सुख मिलता है, उसको आनंद कहा जाता है। वो अंदर से उपजता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अब इन तीनों प्रकार के सुख का हम चर्चा करेंगे। तो बाह्य सुख में क्या होता है? हम चले गए कहीं पहाड़ पर घूमने फिरने, तो वायुमंडल वहां का अच्छा बना, गर्मी के दिनों में लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ ठंडा रहता है, तो उससे हमें सुख की अनुभूति होती है। या विषयेंद्रियां हमारी, हम लोग पीछे के चिंतन में जान चुके हैं कि 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं। तो विषयेंद्रियों के द्वारा जो तृप्तता होती है उससे भी हमें सुख मिलता है। जैसे जीभ है, जीभ का काम हम लोग जान चुके हैं कि 2 है, रसना और बकना। वो स्वाद लेना चाहते हैं, जितना स्वादिष्ट व्यंजन उसको हम देंगे वो सुखी अनुभव करेगी। जैसे मान लीजिए कि रोटी खा रहे हैं, सब लोग रोटी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं, मध्यम वर्गीय और अमीर भी खाते हैं, लेकिन दीवार करती है कि ना रोटी नहीं अब चाहिए। क्या चाहिए? अगर शुद्ध घी के पराठे हो तो खाने में मजा आ जाए। खाइए शुद्ध घी के पराठे, खाते खाते फिर कहना ना अब ये नहीं। अब अगर पूड़ियां हो, उसके साथ पनीर की सब्जी हो, परवल की सब्जी हो, गोभी की सब्जी हो, चटनी हो, पापड़ हो, पुलाव हो, आहा, रायता हो, तो खाने का मजा कुछ और। खाइए, कितना खाएंगे? खाइए, फिर कुछ दिन बाद देखना ना अब ये नहीं ना, ये ठीक नहीं, ये मजा नहीं दे रहा। अब क्या चाहिए भाई आपको? हमको चावल चाहिए, तड़का वाला दाल चाहिए, चटनी पापड़ अचार चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्प समय का सुख है, इसको सुख नहीं कहेंगे। सुख तो वो है जो परमानेंट हो, उसे मन कभी उबे ही नहीं, वो अस्थाई सुख है, उसे हम सुख कहेंगे। दूसरी तरफ मान लीजिए किसी को खुजली हो जाती है तो बीमारी, लेकिन खुजली को खुजाने में जो सुख का अनुभव होता है वो किसी बाहरी चीज में सुख का अनुभव नहीं होता है। खूब खुजाते हैं, खूब खुजाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जा रहा है तो रास्ते में कहा कि चाची प्रणाम,
चाची ने आशीर्वाद दिया, बच्चे खुश रहो, सुखी रहो, भगवान करे तुमको सारे शरीर में खुजली हो जाए। अब बच्चा कहे चाची आशीर्वाद दे रहे कि श्रापित कर रही है। नहीं बेटा, खुजली में बड़ा सुख है, खुजाकर तो देखो। ठीक है, खुजाए, हाँ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये जो अच्छा लग रहा है ये दुख का आगाज है। ये बता रहा है कि जो तुम खुश हो रहे हो अब दुख आने वाला है। तो क्या होता है? जलन होती है, पीड़ा होता है, दुख होता है, बेचैनी होती है। तब क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको दवा दे दीजिए, बड़ी परेशान है। डॉक्टर कहते हैं क्या खुजली? खुजाओ खुजाओ तो बन जाएगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब नहीं, अरे बड़ी दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी कष्ट है। तो उनसे दवा लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ठीक होने के लिए। अर्थात जो हमने सुख का अनुभव किया वो मिथ्या था, भ्रम था कि सुख है तो दुख का आगाज, दुख आने वाला है। उसी तरह से ये आंखें हैं, सुंदर सुंदर चीजें देखनी चाहती हैं, वैरायटी देखना चाहती हैं। कान है, अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहते हैं। नाक है, सुगंध लेना चाहता है। तो ये क्या है? सब जो सुख की अनुभूति कराते हैं ये सब झूठे हैं, ये परमानेंट नहीं है, इसको हम सुख नहीं कह सकते। और दूसरा आंतरिक सुख। आंतरिक सुख माना आत्मिक सुख, अर्थात जिससे आत्मा को सुख मिले। वो क्या है? कोई गरीब है, भूखा है, उसको हमने भोजन करा दिया, वो बड़ा आशीर्वाद दिया, तो आत्मा को सुख का अनुभव होगा। किसी की हम मदद कर दे, वो भी दुआ देगा, उससे भी हमें सुख की अनुभूति होगी। किसी का सहयोग कर दे, कोई असमय है, परेशान है, उसको थोड़ा सा हम शांति का दान दें, तो भी आत्मा को सुख की अनुभूति हो। और तीसरा अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख ही अस्थायी है, परमानेंट है और सर्वोच्च है। कैसे? अति इंद्रिय सुख तब मिलता है जब आत्मा परमात्मा से कनेक्शन कर लेती है। जब कनेक्शन हो जाता है तो परमात्मा तो सुख के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। उनकी ये किरणें जब आकर आत्मा में मिलती हैं तो अंदर से जो आनंद के अनुभव होता है, सुख होता है, क्योंकि हम भरपूर हो जाते हैं। सभी आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। तो ये अति इंद्रिय सुख इसको कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि ये दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। अगर दुख है तो सुख आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आ सकता है, इसकी संभावना है। एक कोई जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन संभावना है। तो बहुत से लोग हमारा अगला जीवन सुखी हो इसके लिए वो दुख का चुनाव करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, बैरिस्टरी पढ़ रहा है, तो वो क्या करता है? सब लोग जब सोए रहते हैं रजाई में, वो बच्चा जाकर पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, अर्थात दिन रात वो उसमें लगा रहता है, क्योंकि उसे ये बात का आनंद रहता है, खुशी रहता है कि ये पढ़ाई जब पूरी होगी तो भविष्य में तो कष्ट है ना। अरे सब लोग जाड़े के दिन में रजाई ओढ़कर सोएंगे और बेचारा बैठकर पढ़ेगा। लेकिन इस उम्मीद से जब पढ़ाई हमारी पूरी होगी तो हम ऊंचे पद पर जाएंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो सुख ही सुख है, वहां तो कोई मेहनत नहीं करनी है। तो सुख को देखकर हम लोग दुख अपना लेते हैं। उसी तरह से बाबा के बच्चे भी जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर लो तो तुम्हें मैं नई दुनिया में महाराजा महारानी का पद दूंगा। वो दिखाई देता है। जब वो दिखाई देता है तो इस पुरुषार्थ में थोड़ा सा अगर तकलीफ भी हो गया तो हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी दृष्टि तो वहां नई दुनिया में ऊंचे पद पर है।
वहां राज सिंहासन पर बैठे। तो इस तरह से दुख का चुनाव भी हम लोग करते हैं, क्योंकि सुखी जीवन का दृश्य हमको दिखाई देता है। इसी तरह से एक बाज पक्षी होता है। बाज पक्षी का आयु औसतन 70 वर्ष का होता है, लेकिन जब उसके 40 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके चोंच टेढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उसके पंजे भी कमजोर हो जाते हैं, पंख भी भारी हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो ज्यादा उड़ नहीं पाता, अपने भोजन के लिए कोई शिकार नहीं कर पाता। तो उसके सामने दो विकल्प रहते हैं। एक तो ये कि वे दूसरों का शिकार किया हुआ, जैसे गिद्ध है आदि जीव हैं, झूठे भोजन को ग्रहण करें या तो जीव हत्या कर ले। ये दो विकल्प उसके सामने रहते हैं, लेकिन ये दोनों में से कोई विकल्प का चुनाव नहीं करता, वो दुख का चुनाव करता है। क्यों? क्योंकि देखता है कि अगर हम दुख वाला काम करते हैं तो हमें आगे का जीवन सुख का होगा। तो क्या करता है, उड़कर किसी पहाड़ी पर चला जाता है, अपने चोंच को पहाड़ी से टकरा टकरा कर तोड़ देता है, फिर धीरे धीरे नए चोंच आते हैं, फिर पंजों को टकरा टकरा कर तोड़ता है, फिर कुछ दिनों में नए पंजे आ जाते हैं, फिर पंख को रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, फिर कुछ दिनों में नए पंख आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 150 दिन लगते हैं। तो 150 दिन तो वो दुख ही सहन करता है। क्यों? कि आगे का दिन सुखमय हो। अब उसके पंजे नए, चोंच नए, पंख नए, तो हो सकता है पहले की तरह से अपना शिकार कर सकता है, तो सुखी हो गया ना। उसी तरह से आज के समय में, ये पहले की बात नहीं, आज के समय में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से किसी न किसी बात पर लड़ पड़ते हैं। दो झगड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो सास बहू का और दूसरा पति पत्नी का। बहुत से लोग कहते हैं कि पति पत्नी में जिन्हें ज्यादा प्यार होता है ना, उन्हीं में झगड़ा होता है, जबकि ये भ्रम है। अरे जहां प्रेम है वहां लड़ाई कैसे, वहां तो लड़ाई हो नहीं सकती। और कुछ लोग तो ऐसे लड़ाई कर देते हैं जिसका कोई आधार ही नहीं होता, निराधार लड़ाई करते हैं। क्यों? उनको लड़ाई में मजा आता है, लड़ने में आदत पड़ी हुई है बहुत दिनों की, लड़ाई शुरू कर देते हैं और कभी भी शुरू कर देते हैं। अब उनके लड़ाई से वो तो खुद दुखी होते ही हैं और उस पड़ोस के लोग भी दुखी हो जाते हैं। जैसे एक बार 12 बजे रात में दो पति पत्नी लड़ पड़े आपस में। जाहिर है कि लड़ाई होगी तो आवाज ऊंची होगी, क्रोध आएगा, और क्रोध में कौन क्या कह रहा है ये पता नहीं चलता। अब रात के 12 बजे में कोई जोर जोर की चीख पुकार करेगा तो जाहिर है कि अड़ोस पड़ोस के लोग सोए हुए हैं, तो जग जाएंगे, परेशानी होगी। और वही हुआ। इनकी लड़ाई को सुन करके आसपास के पड़ोसी आ गए, दरवाजा खटखटाई, खोलिए खोलिए। इन्होंने दरवाजा खोला, क्या है? अरे क्या है, हमसे पूछ रहे हैं? अरे रात के 12 बजे सब लोग सो रहे हैं, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो पति ने कहा कि हम क्या करें, हमारी बातें नहीं मानती। हम कह रहे हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा और ये करेगा ना इंजीनियर बनेगा। ये हमारी बात है, डॉक्टर कोई खराब है? तो पत्नी ने कहा कि अच्छा इंजीनियर कोई खराब है पर क्या, अगर इंजीनियर ही बन गया तो आपको क्या तकलीफ है? शुरू हो गई वही। तब पड़ोसी ने कहा कि रे भाई आप लोग शांत रहिए, कम से कम हमारी बातें तो सुनिए। तो कहा कि बताइए। कहा कि देखिए इसका निर्णय जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका निर्णय नहीं होगा आप लोग खुद न सोएंगे न हम लोग को सोने देंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप लड़के को बुलाइए, लड़का जो चाहेगा वही वो बनेगा। आप कहने से इंजीनियर बनेगा ना आप कहने से डॉक्टर बनेगा। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों चुप हैं। कहा कि लड़के को बुलाइए भाई, फैसला हो जाए। अब क्या सोच रहे हैं? अब कहा कि लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब लड़का का जन्म नहीं और डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए लड़ पड़े।
तो इस तरह की लड़ाई बहुत होती है जो निराधार होती है, और लड़ाई से अपने भी दुखी होते हैं और उनको भी दुखी करते हैं। लेकिन ऐसे भी युगल हैं जिनमें कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई क्यों नहीं होती? क्योंकि लड़ाई न होने का एक ही उपाय है और वो है समझौता। लड़ाई क्यों होती है? तर्क के कारण। किसी बात पर तर्क होने लगा, लड़ पड़े। अगर समझौता हो तो लड़ाई नहीं होगी। इसलिए समझौता में स्वर्ग है अर्थात सुख है, और तर्क में नरक है अर्थात दुख है। तो इस तरह की जब स्थिति होगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसी तरह से कुछ 4-5 मित्र जो थे एक जगह बैठे हुए थे, चर्चा चली कि अरे भाई आजकल लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, पति पत्नी में आज लड़ाई हो रहे हैं। क्या होता है? बोलचाल बंद, किचन में ताला बंद, न वार्तालाप होगा न भोजन मिलेगा। इस लड़ाई से क्या फायदा? तब उसमें से एक दोस्त ने कहा कि एक दंपति है जिनमें आज तक लड़ाई हुई ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, किसी ने उनके घर से जोर जोर का आवाज सुना ही नहीं। वो कौन है भाई? वो है कबीरदास। क्या अच्छा। तो उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा कबीरदास जी के पास और उसके रहस्य को मालूम करेगा कि ऐसा क्या है जो उनमें लड़ाई नहीं होती। आए दिन तो सब में होती है। वो दोस्त गया, दिन के दोपहर का समय था, कबीरदास के घर। कबीरदास को प्रणाम किया और कहा कि देखिए, हम आपके पास एक उद्देश्य से आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई क्यों नहीं होती। तो कबीरदास ने कहा कि भाई लड़ना जरूरी है क्या? अरे नहीं होती तो अच्छी बात ना है। तो कहा कि इसीलिए तो हमसे आपसे जानना चाहते हैं कि रहस्य क्या है। तो उन्होंने पत्नी को आवाज दिया और कहा कि लालटेन जलाकर ले आओ। दिन के दोपहर। पत्नी ने ये भी नहीं पूछा कि दोपहर में धूप निकली हुई है, लालटेन का क्या करेंगे। उसने लालटेन जलाया, ले आकर रख दिया। दोस्त आवाज था। फिर उन्होंने कहा कि 2 गिलास दूध ले आओ। पत्नी 2 गिलास दूध ले आई। कबीरदास को गटागट करके पी गए। दोस्त जब एक घूंट पिया तो गिलास में रख दिया। अरे महाराज, इसमें तो चीनी की जगह पर नमक पड़ गया है, हम तो इसको नहीं पी सकते, और आप कैसे पी गए? तब कबीरदास ने कहा कि समझौता। ये समझौता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो पत्नी तर्क नहीं करेगी, और पत्नी कुछ कहेगी तो हम तर्क नहीं कहेंगे। उसका कहना हम मानेंगे, हमारा कहना वो मानेगी। तो तर्क में क्या हुआ? अभी हमने चर्चा की है। तर्क माना नर्क, नर्क माना दुख, और समझौता माना स्वर्ग, स्वर्ग माना सुख। इसलिए हम दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती। वो समझ गया और चला गया। अब प्रश्न ये है कि भाई ये दुख और सुख, कोई दुखी रहना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, सब सुख को पसंद करते हैं। अब सवाल यह है कि सुख कैसे आए, ऐसा क्या करें? तो सुख के लिए 2 आधार, पहला शांति और दूसरा संतुष्टि। अगर हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि है तो दुख नहीं आ सकता। अब शांति ये भी 2 तरह की होती है, एक बाहरी शांति और एक मानसिक शांति। बाहरी शांति कहाँ मिलती है? जहाँ निर्जन स्थान होता है, पहाड़ों पर लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, पार्क में, खेल के मैदान में जो बड़ा होता है, जब खेल चालू ना हो तो लोग जाते हैं कि हमको शांति मिले, बाह्य शांति। लेकिन आंतरिक शांति कहीं भी जाने से नहीं मिलता। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी होता है, जिसका सुगंध चारों तरफ फैल जाता है, मृगा को भी अनुभव होता है, लेकिन मृगा उस सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है।
क्योंकि उसको पता नहीं ये सुगंध हमारी नाभि के कस्तूरी से आ रहा है। उसी तरह से हम लोग शांति चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि वह शांति हो, लेकिन शांति को ढूंढते हैं बाहर, जबकि शांति है हमारे अंदर। कैसे? शांति आत्मा का स्वधर्म है, क्योंकि आत्मा स्वतोगुणी होती है। आत्मा में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और सत्य, ये 7 गुण होते हैं। तो शांति जब हमारे अंदर है, आत्मा का स्वधर्म है, अगर हम अपने स्वधर्म में टिक जाएं, ऐसे ही शांति हो जाए, मानसिक शांति। लेकिन जब तक स्वधर्म में नहीं टिकेंगे तो मानसिक शांति हो नहीं सकती। दूसरा है संतुष्टि। ये संतुष्टि बड़ा कठिन है, जल्दी संतुष्टि होती नहीं। इसलिए कहा कबीरदास ने कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जबा आए संतोष धन तो सब धन धूल समा। अर्थात हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, ये धन जो है ये सारे उस समय मिथ्या हो जाते हैं जब संतोष रूपी धन आ जाता है, संतोष का धन आ जाता है। लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा है, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा। साइकिल है तो इच्छा होती है कि मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई तो इच्छा होती कार आ जाए, कार आ गई तो कहते इससे अच्छी वाली कार आ जाए, वो भी आ गई तो उससे भी अच्छी वाली कार आ जाए। ये इच्छाएं कहाँ खत्म होगी वो स्वयं को पता नहीं रहता, बस आती रहती हैं, आती रहती हैं, और हम दुखी रहते हैं। अगर संतोष आ जाए फिर ये दुख समाप्त हो जाए। जिस तरह से पहले के जमाने में पानी भरने के लिए माताएं जाती थी कुएं पर, बाल्टी में, घड़े में भर के लाती थी तो काम चलता था। आज तो घर में संसाधन हो गए हैं, तो उसी तरह से एक माता बाल्टी लेकर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। उसने बाल्टी को कुएं में डाला, पानी में डुबाया, देखा कि हाँ बाल्टी तो भर गई है। ऊपर खींचा, पानी गायब। अरे अभी तो भरा था, ये पानी कहाँ चला गया? कहा कि लगता है ठीक से भरा नहीं था। फिर डुबाया, फिर देखा भागी की बाल्टी पानी से भर गई। फिर खींचा, फिर पानी गायब। तो सोचता ये कुआं ही ठीक नहीं, हमारी बाल्टी को भरता ही नहीं है। वो बाल्टी लेकर दूसरे कुएं पर गई, वहां भी वही है। अब तीसरे पे जा रही तो एक आदमी मिला, कहा कि अरे बहन जी, आपकी बाल्टी लेकर इस कुआं उस कुआं कहाँ घूम रही है? उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये कुएं हैं जो हमारी बाल्टी को भरते ही नहीं है। कहा कि देखे आपका बाल्टी कैसी है कि नहीं भर रहा है? तो देखा तो उसमें पेदा ही नहीं था। उसने कहा कि बहन जी पर इसमें पेदा लगवाइए, ये बाल्टी किसी भी कुएं में भर जाएगी। उसी तरह से अगर हम अपने बुद्धि रूपी बाल्टी में संतोष का पेदा लगा दें तो हमारी बुद्धि रूपी बाल्टी भर जाएगी, इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हम लोग करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? कि महत्वाकांक्षाएं, तो इससे क्या होता है? और लेकिन जो संतुष्ट हो जाते हैं कहते हैं कि बस बस बस, जो है, जो परमात्मा ने दिया है बहुत है, बस अब मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन जिनके अंदर असंतोष है वो कहते हैं कि और चाहिए, और चाहिए। कितना चाहिए? उनसे पूछिए कि आपको कितना चाहिए कि आप संतुष्ट हो जाएं, तो नहीं बता पाएंगे। 1000, लाख, करोड़, अरब, खर्च कितना चाहिए भाई? आज के समय में हम लोग देखते हैं कि किसी के पास भोजन के लिए पैसे नहीं, धन नहीं, वो निर्धन है, और किसी के धन रखने के लिए जगह नहीं है। क्या करते हैं? तहखाने में रखते, कोई दीवार में चुनवा देते हैं। वो क्या है? वो असंतुष्टता उनके अंदर है, फिर भी उनको संतोष नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। जैसे भोजन करने दो व्यक्ति बैठते हैं, ये व्यक्ति कहता है कि भाई थोड़ा पूरी लाइए, थोड़ा पापड़ और दे दीजिए, थोड़ा चटनी दे दीजिए, थोड़ा रायता दे दीजिए, अरे थोड़ा रसगुल्ले दीजिए। देने वाला परेशान हो जाता है, लेकिन इनकी तृप्ति नहीं होती, और लाओ, और लाओ। दूसरा व्यक्ति बैठा है,
जो दे दिया कहा बस, अरे भाई साहब एक पूरी ना नाम हो गया बस, ये थोड़ा रायता ले लेना ना हो गया बस, अरे रसगुल्ले लेना ना हो गया बस, बस बस करता है। तो उसको बार बार लोग पूछते हैं, और जो और करता है लोग तंग आकर कहते हैं कि इसका पेट है कि क्या है, भरता ही नहीं है। देखिए दो का पेट कभी नहीं भरता। कौन? एक तो यमराज का पेट नहीं भरता, कितने को खा जाते हैं फिर भी उनका पेट खाली रहता है। और दूसरा, जिनके पास आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं प्रबल हैं, उनका पेट कभी नहीं भरता। तो क्या होता है? दुखी रहते, अशांत रहते। तो ये दो चीजों को अगर हम संभाल लें, समझ लें, तो जरूर हम सुखी हो जाएंगे। जैसे एक बार नारद जी को मन हुआ कि थोड़ा पृथ्वी का भ्रमण कर ले। आगे पृथ्वी पर तो चारों तरफ घूमते रहते थे। अभी जो ही आए थे, सुबह का समय था, कि उनको एक भिखारी मिल गया। कटोरा में कहा कि बाबा कुछ इसमें डाल दीजिए। कटोरा आगे कर दिया। नारद जी ने कहा कि अरे भाई, हम साधु आदमी हैं, संत हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। भिखारी ने कहा कि देखिए, सुबह सुबह आप मिले हैं, हमारी मोहनी खराब हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ तो डाल दीजिए। कहा कि भाई तुम मिले हो तो हमारी तो मोहनी खराब हो गई, हम घूमने के लिए चले थे, तुम फंसा दीजिए हमें मिले। तो कहा कि नहीं छोड़िए, उसमें कुछ भी डाल दीजिए। तो कहा कि ऐसा करो, चलो हम तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। अरे ना, हमको स्वर्ग नहीं जाना। अरे भाई, स्वर्ग के लिए जाने मरना पड़ेगा, हमारे बच्चे हैं, उनकी पालना कौन करेगा? ना, हमको स्वर्ग नहीं जाना। तो नारद जी ने कहा कि तुमको सदैव ले जाएंगे। हाँ तो ठीक है, चलिए थोड़ा स्वर्ग हम देख लेंगे कैसा स्वर्ग होता है। तो उनको ले गए। वहां कुबेर थे, कुबेर का खजाना भंडारा था। जब कुबेर ने देखा कि नारद मुनि एक सजीव व्यक्ति को ला दिए, कहा अरे मुनि जी आप क्या कर दिए, यहाँ कोई सजीव नहीं आ सकता, क्योंकि सजीव अगर आ गया तो स्वर्ग को भी नरक बना देगा। कहा कि कुबेर जी छोड़िए, कुछ ले दे करके मामला हल कर दीजिए। ये ले दे करके यहाँ होता है, कोई मामला फंसता क्या करता है, कुछ ले दे करके हल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ला ही दिए हो। तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भाई इसका कटोरा भर दो। वो थाल भर कर लाए, कटोरे में डाले, कटोरा फिर भी पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा खाली रह गया। फिर एक थाल लाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात, फिर डाले, फिर कटोरा नहीं भरा, फिर भी थोड़ा खाली रह गया। करते करते दिन भर बीत गया। सेवक लाकर थाल भर के कटोरे में डालते, उसका कटोरा खाली। अब कुबेर ने कहा कि देखा ना, हम मना किए थे कि सजीव नहीं लाना, देखो इसकी खेल। अरे सुबह से शाम हो, इसका कटोरा ही नहीं भरता है, कैसा कटोरा लेकर आया है? तब नारद ने कहा कि हाँ, कुछ कटोरे में गड़बड़ी तो है, लग रहा है कटोरे में छेद है, और ये माल जो आ रहा है नीचे अपने आदमी खड़े कर दिए होंगे और उनको सप्लाई कर रहा है। तो भिखारी ने ना ऐसी कोई बात नहीं है, दो कटोरा देखिए किस फैक्ट्री का बना कटोरा है भाई, ये भरता ही नहीं। तो उन्होंने देखा तो कहा अरे भाई, ये तो मनुष्य की खोपड़ी है, यही तुमको मिला। तो कहा कि देखिए मेरे पिताजी के खोपड़ी ये है, हम गरीब आदमी, हमको कटोरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो पिताजी की खोपड़ी ले लिए, इसी को कटोरा बना करके मांग रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि बस यही बात है, ये मानव की खोपड़ी कभी भर ही नहीं सकती, इसलिए नहीं भर रहा है। और कितना और, तो उसी तरह से ये और का जो है इच्छाएं ये प्रबल होती जाती हैं। हम कितना ही प्राप्त कर लें, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। हम ये सोचना चाहिए कि बाबा ने जो हमको दिया है बहुत दिए हैं, हम इतने लायक हैं नहीं। लेकिन क्या होता है, लोग दुकान पर जाते हैं, दिन भर बैठते हैं, किसी दिन 100 रुपया मिला, 100 रुपया, अब घर आकर
मान लीजिए कि वो उद्विग्न होगा, अरे यार तो 100 रुपये मिला, रोएंगे चिल्लाएंगे तो 1 रुपया बढ़ेगा नहीं ना बढ़ेगा। और वही अगर पॉजिटिव सोच हो जाए कि बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको 100 रुपये की आमदनी करा दी, अगर वह भी नहीं हुआ होता तो क्या होता? अरे 100 रुपया कर लेना भाई, दूसरे दिन और मिल जाएंगे, तीसरे दिन और मिल जाएंगे। ये क्या है? ये संतुष्टता है। और हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है ये बाबा का दिया हुआ है, तो उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। अगर 1 रुपया भी हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है खर्चे के अलावा, और 1 रुपया हम भंडारे में डालने के लायक होते हैं, उस समय भी हम बाबा को धन्यवाद करें कि बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1 रुपया डालने लायक तो बनाया। अगर वह भी नहीं रहता तो हम भी भिखारी के लायक में खड़े रहते, मांगने वाले होते। कम से कम हमको अपने मांगने वाले से तो बचा दिया। यह है श्रेष्ठता, यह है संतुष्टि, क्योंकि वो दाता है, वो तो देते हैं, हम पाते हैं अपने भाग्य के अनुसार, उनके देने में कोई कमी नहीं। तो जब हमारा भाग्य ही ऐसा है तो हम किसी दूसरे को दोष क्यों दे, बाबा को दोष क्यों दे? जैसा हमारा पुरुषार्थ, जैसी हमारी करनी, वैसी हमारी भरनी, वैसा हमको मिलता है पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाएं कि इस जन्म में तो जो हुआ सो हुआ, अगला जन्म हमारा और ही अच्छा हो और हम अति धनवान हो। ये संतुष्टता है। लेकिन आदमी का बुद्धि कब कहां किस चीज को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, और वो उसको झिझोड़ देगा, हिला देगा, बेचैन कर देगा, कोई ठिकाना नहीं। वैसे ही एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, उनके पास बहुत धन था। उन्होंने मुनीब से कहा कि मुनीब जी थोड़ा हिसाब करके बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। तो मुनीब जी ने कहा कि हम क्या हिसाब लगाएं, आपके पास इतनी संपत्ति है कि हम हिसाब लगाते लगाते कई दिन बीत जाएंगे, पूरा नहीं होगा, बहुत सारी संपत्ति आपके पास। तब उन्होंने कहा कि अरे भाई कुछ तो अंदाजा बताओ, एक्यूरेट हिसाब न बताओ, कुछ तो अंदाजा बताओ। तब मुनीब ने कहा कि देखिए आपके पास इतनी संपत्ति है कि अब से आप बैठ कर भी भोजन करें, खाएं, खर्च करें, खूब खर्च करें, वो कम नहीं होगा। आपके बाद आपके बच्चे भी अगर बैठ कर खाएं तब भी नहीं कम होगा। सेठ जी खुश हो गए, अरे भाई इतना धन हमारे पास है कि हम भी बैठ कर खा सकते हैं, बच्चे भी बैठ कर खा सकते हैं। बहुत खुश थे, वो सुखी थे, शांति थी उनके जीवन में। एक दिन वो सुबह सुबह लान में बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, तो देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें चाटुकार कहा जाता है। उनके पास कोई काम तो होता नहीं, वो घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कब नाश्ते का समय है तो किसी व्यक्ति घर चले जाते हैं, उनके साथ उनको भी नाश्ता मिल जाता है। कब भोजन का समय है उसी घर पहुंच जाते हैं, बस घूम घूम कर ये करते हैं और कुछ बातें उनके कान में डाल देते हैं, जिससे उनको परेशानी हो जाती है। अरे हम सब ठीक है, कोई बात बुद्धि में आ गई तो दुखी भी हो जाएंगे। उसी तरह से नाश्ते का समय था, नाश्ता आया तो व्यक्ति पहुंच गया, कहा कि कहिए सेठ जी क्या हालचाल है। कहा कि भैया हमारा हालचाल तो बहुत बढ़िया है, अरे हमारे पास तो इतनी संपत्ति है कि हम भी बैठकर खा सकते हैं, कम नहीं होगा, हमारे बच्चे भी बैठकर खा सकते हैं, कम नहीं होगा, अब क्या चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी आप कितने भोले हैं, बस अपने और बच्चों के बारे में सोचते हैं, कभी अपने नाती पोतों के बारे में सोचा है वो क्या खाएंगे। अरे सब आप ही और बच्चे मिलकर खत्म कर देंगे तो नाती पोतों का क्या होगा। बात सेठ जी की बुद्धि में बैठ गई, कहा कि हाँ ये तो बात है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब जो सुखी थे, मन शांत था, अब अशांत हो गया, दुखी हो गए, बेचैन हो गए।
न उनको खाना अच्छा लगता, न उसको कोई काम करना अच्छा लगता है। सब इसी धुन में रहते हैं कि हमारे नाती पोतों का क्या होगा, हे प्रभु क्या होगा उनका, इसी धुन में बेचैन करने लगे। पत्नी ने कहा कि भाई आपकी स्थिति इसमें ठीक नहीं, आपको क्या हो गया? आप तो बड़े खुश रहते थे, हंसते रहते थे, आपको क्या हो गया? ना अच्छे से खाना खाते हैं, ना अच्छे से सो पाते हैं, आपके अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? तूने बताया कि हम ठीक है अच्छे से बिना कमाए खा सकते हैं, बच्चे बिना कमाए खा सकते हैं, हमारे पोतों का क्या होगा? पत्नी ने कहा कि तो बड़ा विकट समस्या है भाई। उन्होंने कहा कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप गुरु जी के पास जाइए, इसका समाधान वही कर पाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे तो आप मानेंगे नहीं, आप गुरु जी की तो बात मानेंगे। कहा कि हाँ ये ठीक। वो गए गुरु जी के पास, गुरु जी को अपनी समस्या उन्होंने बता दिया। तो गुरु जी धीरे से मुस्कुराए और कहा कि इसका समाधान है। सेठ जी बड़े खुश, अरे भाई समाधान है गुरु जी के पास, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, गांव के अंत में एक गरीब का घर है, झोपड़ी है, एक काम करो सुबह तुम खूब बढ़िया भोजन बनवाओ और उसको भोजन कराओ, ये तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहा कि ठीक है। घर गए, 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए, सोने के थाल में उसको सजाया और लेकर के उस घर पहुंच गए। गए तो सुबह का समय था, एक 10-12 वर्ष की कन्या झाड़ू लगा रही थी। गए तो कहा कि सेठ जी ने कि तुम्हारी माँ कहाँ है, माँ को बुलाओ। तो उसने कहा कि माँ तो पूजा कर रही है, हम उनको बीच में नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा है कि जब मैं पूजा पर बैठ जाऊं तो कोई भी आ जाए बीच में उनको टोकना नहीं। तो कहा कि उनकी पूजा कितनी देर चलेगी? कहा कोई ठीक नहीं, कभी कभी 1-2 घंटे भी चलती है और कभी कभी मन लग जाता है तो दिन दिन भर पूजा बैठी रहती है। सेठ जी बड़े परेशान हुए, दिन भर, अरे दिन भर हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो उस लड़की ने चटाई ले आई और बिछा दी, कही कि आप यहीं बैठिए और अगर मिलना जरूरी है तो इंतजार कीजिए, नहीं कोई संदेश देना हो तो कहिए, मैं संदेश दे दूंगी जब पूजा से उठेगी माँ। तो कहा कि ऐसा करो, ये हम भोजन लाए तुम लोगों के लिए, सोने के थाल में 36 प्रकार के व्यंजन है, इसे तुम ले। तो कहे कि सुबह का भोजन तो आ चुका है। तो हाँ क्या आया है? तो केले के पत्ते में चावल और दही आया है। सेठ क्या चावल देगा, ये भी कोई भोजन है, फेंको उसको फेंक, और ये हमारा भोजन। कहा कि माँ ने कहा है कि जब एक जगह से भोजन आ जाए तो दूसरे का भोजन स्वीकार नहीं करना। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ले लो, शाम को भोजन कर लेना। तो उस लड़की ने कहा कि माँ ने भी कहा है कि जब एक वक्त का भोजन हो तो दूसरे वक्त का हमको चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरे वक्त का देखा जाएगा, परमात्मा है, भगवान है, वो जाने कि हमको भोजन कहाँ से देंगे और कब देंगे, हमें इसकी चिंता नहीं। सेठ जी की बुद्धि में बात बैठ गई कि अरे भाई इनके पास एक वक्त का भोजन है, वो भी पूरा नहीं है, तो ये दूसरे वक्त का भोजन नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और मैं कैसा पागल हूँ जो अपने भी सुखी, बच्चे भी सुखी, नाती पोतों का ख्याल से बेचैन परेशान। और इस बात से वो एकदम संतुष्ट हो गए कि हम गलत थे। और देखिए गरीब है, झोपड़ी में रहते, फिर भी खुशहाल है, पूजा पर बैठी है माँ, पूजा हम लोग कभी पूजा ही नहीं करते हैं। उनके बुद्धि में बात आ गई और संतुष्टता उनके पास आ गई। अब अंत में ये प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि हम सदा सुखी रहें, दुख आए ही नहीं। उसके लिए पहला, अपने सोच को पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक कर दें। हमेशा हम सकारात्मक सोचें, आधे गिलास पानी को आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ देखें। दूसरा, अपने जीवन को संयमित बना लें।
मर्यादित बना ले तो संयमित जीवन बड़ा सुखमय होता है, क्योंकि उनके पास कोई इच्छा आकांक्षाएं नहीं होती। और तीसरा, हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं और बाबा के पास कोई इच्छा नहीं। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्यहीन है, और बाबा सर्वसमर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम क्या करें, बाबा से एक्सचेंज कर लें कि बाबा आप हमारी सारी इच्छाएं ले लीजिए और अपना सामर्थ्य हमको दे दीजिए, तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, इच्छा विहीन हो जाएंगे, ऐसे ही सुखी हो जाएंगे। तीसरा, अगर हम मर्यादा में रहेंगे तो हमारे खर्च भी कम हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आमदनी घट जाए तो अपनी खर्चा घटा लो, सुखी रहोगे, और अगर आमदनी बढ़ जाए तो अपनी खर्चे को न बढ़ाएं, तब भी सुखी रहेंगे। जैसे नदी है, नदी में पानी आता रहता है, उसके दो किनारे होते हैं। जब तक नदी दोनों किनारों के बीच बहती है, अर्थात संयमित रहती है, मर्यादित रहती है, तो वही नदी हजारों जीवों की प्यास बुझाती है, फसलों की सिंचाई करती है, सबका कल्याण करती है। लेकिन वही नदी जब अपनी मर्यादा तोड़ देती है, संयम खो देती है और दोनों किनारों को अपने अंदर समा लेती है, किनारों से बाहर चली जाती है, तो वही जीवनदायिनी नदी कष्टकारक हो जाती है, बहुत सारी फसलों को बर्बाद कर देती है, बहुत सारे लोग जीवों का जान ले लेती है, प्राण हर लेती है। क्या सिद्ध होता है? संयमित जीवन और असंयमित जीवन। संयम में रहेंगे, सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, शांति में रहेंगे। इसलिए कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वो सहन के साथ। ओम शांति।